हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने प्रोफेसर को अपना टर्म पेपर सबमिट करना चाहते हैं या असाइनमेंट या अपना रिसर्च पेपर सबमिट करना चाहते हैं और उसके आखिर में आप प्लेजरिज्म रिपोर्ट अटैच करना चाहते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, तो वो फाइल आप कैसे बनाएंगे। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि वो फाइल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये डेस्कटॉप है, उस पे मैंने एक फ़ोल्डर रखा हुआ है टर्म पेपर का, मैं इसको खोलता हूँ। ये वो फ़ाइल है एमएस वर्ड की शक्ल में मेरे पास पड़ी है, जो मैंने अपने प्रोफ़ेसर को सबमिट करनी है। सबसे पहले मैं इस फ़ाइल को खोलूँगा। ये देखिएगा एमएस वर्ड की फ़ाइल है, ये इसको मैंने खोला। ये इसको मैं इनेबल एडिटिंग करूँगा, ये इनेबल एडिटिंग हो जाएगी। इस फ़ाइल को मैंने ट्रैक चेंजेज़ पे डाला है, तो पहले जाके मैं इसकी ट्रैक चेंजेज़ यहाँ से ख़त्म करूँगा। एक्सेप्ट में जाऊँगा और स्टॉप ऑल चेंजेज़ मैं इसको कर दूँगा। तो उसके बाद मैं इस फ़ाइल को, ये मेरे पास फ़ाइल आ गई है, तो ज़ाहिर है मैंने ये सबमिट करनी है। ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसके 15 पेजेज़ हैं। तो जब अगर मैंने ये जो फ़ाइल है ये सबमिट करनी है, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ऑल करके इसके सारे जो है कलर वगैरह जो है वो ख़त्म कर दूँगा। यहाँ से मैं इसको नो कलर कर दूँगा, तो इसके अंदर अगर कोई कलर था तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस फ़ाइल को मैं सबसे पहले जी पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसके लिए मैं फ़ाइल में जाऊँगा। फ़ाइल के बाद मैं सेव एज़ में जाऊँगा। उसके बाद टर्म पेपर सेम फ़ोल्डर में सेव करना चाहता हूँ और इसी नाम से मैं सेव करना चाहता हूँ। ये एक मेरी स्टूडेंट है जिनका टर्म पेपर है लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन पे, तो इसको मैंने जो है वो देखें उसी नाम पे सेव करने लगा हूँ, तो यहाँ से जाऊँगा जी। जो सेव एज़ टाइप है उसमें से पीडीएफ सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। नाम मैंने वही रहने दिया है। चूँकि पीडीएफ फ़ाइल जो है वो डिफरेंट फ़ॉर्मेट है, एमएस वर्ड डिफरेंट फ़ाइल है। पहले ये एमएस वर्ड में थी, अब मैं इसको पीडीएफ में सेव करने लगा हूँ। इसलिए अगर इसका ये जो नाम है, फ़ाइल नेम वो सेम भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं सेव पे जाता हूँ। ये देखिए जी, ये फ़ाइल जो है वो अब मेरे पास पीडीएफ में सेव हो जाएगी। ये देखें ये पीडीएफ में सेव होगी, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और मैं फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ। इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़, तो ये फ़ोल्डर के अंदर ये देखें फ़ाइल मेरे पास पीडीएफ की शक्ल में ये आ गई। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद पे जाता हूँ और ये मेरे पास एडोब एक्रोबेट रीडर है। यानी कोई भी आपके पास पीडीएफ को खोलने का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये जो एडोब एक्रोबेट 9.0 है, ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ से ये इसका जो ये शो हो रहा है ये 157 है, इसको मैं कर देता हूँ 100 ताकि यूनिफ़ॉर्म हो जाए। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसके 15 पेजेज़ हैं और इसका आखिर जो है वो ये रेफरेंसेस हैं। ठीक हो गया जी। अब ये डॉक्यूमेंट जो है ये पीडीएफ में मेरे पास तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं प्लेजरिज्म रिपोर्ट है जी, वो मेरे पास होनी चाहिए। मैं अपने प्लेजरिज्म रिपोर्ट है, ये मैंने इसकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट चेक की है टर्निटिन से। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जी मैंने क्लिक किया इस पे, तो ये फ़ाइल अभी मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको ज़रा टीच कर देता हूँ। आपके प्रोफ़ेसर ने ये फ़ाइल ऑलरेडी आपको भेजी होगी, लेकिन मैं ज़रा ये स्टेप भी ऐड कर देता हूँ कि मैं इसको आपको टीच कर देता हूँ कि इसको आपने कैसे जो है वो डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो है इसको कैसे आपने सेव करना है और फिर कैसे इसको आपने अपनी फ़ाइल का हिस्सा बनाना है। तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया है जिसकी मैंने प्लेजरिज्म चेक की है, इसकी 6% प्लेजरिज्म है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा, करंट व्यू में डाउनलोड करूँगा और ये फ़ाइल मेरे पास अभी डाउनलोड हो जाती है। वन्स ये डाउनलोड हो जाती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे अपनी ओरिजिनल फ़ाइल के अंदर लेके जाना है। ये डाउनलोड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, तो हम वेट करेंगे। जब डाउनलोड होता है, इस टर्म पेपर का टाइटल था लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन एंड इट्स टाइप्स। तो एआई इसकी 0 है, प्लेजरिज्म इसकी 6% है। तो मैं इसको जी टर्म पेपर के अंदर ले जाता हूँ और ये मैं इसको रोल नंबर जो है उसके साथ सेव कर लेता हूँ। ये इसके रोल नंबर के साथ सेव हो गया जी। इस फ़ाइल को भी मैंने सेव कर लिया। या इसको मिनिमाइज़ करूँगा, इसको भी मिनिमाइज़ कर दूँगा, इसको भी मिनिमाइज़ करूँगा और अब देखें ये चूँकि अभी डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही डाउनलोड होगा ये, तो ये यहाँ पे इस तरह पीडीएफ की शक्ल में शो होना शुरू हो जाएगा। तो आई विल वेट कि ये फ़ाइल अंटिल जो है वो डाउनलोड हो जाती है। तो ये देखें ये प्रोसेस के अंदर है। अभी ये फ़ाइल जो है ये डाउनलोड हो रही है। तो जैसे ही डाउनलोड होती है,
उस वक़्त ये फ़ाइल जो है पीडीएफ की शक्ल में शो होगी। ऑलरेडी जो मेरे पास मेरी ओरिजिनल टर्म पेपर है इसका, वो ये मौजूद है। इसके 15 सफ़ात हैं, तो हम वेट करते हैं कि जो फ़ाइल है हमारे पास वो पीडीएफ की शक्ल में डाउनलोड हो जाए। ये डाउनलोड हो रही है, इसको मैं जैसे ही ये देखें ये शो कर रहा है कि ये अभी तक डाउनलोड हो रही है। जैसे ही ये डाउनलोड होती है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर से आपने अपनी रिपोर्ट किस तरह एक्सट्रैक्ट करनी है। ये देखें जी, इसके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो 6% है और एआई जो है वो 0% है। ये रिपोर्ट जी डाउनलोड हो गई है, मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करूँगा। ये और इसको भी मिनिमाइज़ करूँगा और आप देखें, अब ये देखें पीडीएफ की शक्ल में शो हो रही है। मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद और एडोब एक्रोबैट रीडर इसके साथ इसको ओपन करूँगा। इसको भी यहाँ से मैं ये 157 है, इसको मैं 100% कर देता हूँ। ये कर दिया। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट है जिसकी मैंने प्लेजरिज्म चेक की है। इसके मैं एंड पे जाऊँगा। ये रिपोर्ट एंड पे जो है एक पेज पे डिस्प्ले हो रही है, ये देखें। एक ही सफ़े की ये रिपोर्ट है। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा। ये देखें जी, डॉक्यूमेंट्स से मैं एक्सट्रैक्ट पेजेज़ पे जाऊँगा और मैं इसको कहूँगा कि एक्सट्रैक्ट करे। ये देखें इसके 16वें पेज के ऊपर जो प्लेजरिज्म रिपोर्ट है, तो मैं इसको कहूँगा, इसको मैं एंड पे ले जाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको बेहतर समय लगे। ये 16 हो गए, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कहूँगा। जितने सफ़ों पे मेरी ये चूँकि एक सफ़े पे है, अगर 2 सफ़ों पे हो तो आपने यहाँ से यानी अगर फ़र्ज़ करें 2 सफ़ों पे होती तो ये 15 और 16 होता, तो मैं फिर यहाँ 15 डालता और यहाँ 16। तो ये चूँकि एक ही सफ़े पे है तो फ्रॉम पेज नंबर 16 टू पेज नंबर 16 ये ऐसे ही रहेगा। मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी रिपोर्ट जो है इसके अंदर से अलग एक्सट्रैक्ट हो जाएगी एक सफ़े की शक्ल में। 1 पेज हो गया है। इसको वन्स अगेन मैं 100 करूँगा और इसको मैं अलग से अब सेव कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये 1 पेज की जो रिपोर्ट है ये वाली ये हमारे पास आ गई है। मेरे ख़्याल में ये पूरी डिस्प्ले नहीं हो रही। ये रिपोर्ट है जी, तो ये 15 से 16 पे जा रही है। ये देखें, जो मैं आपको बताया ये 2 सफ़ों पे जा रही है। 15 से 16 तो इसका मतलब है मैं दोबारा डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। एक्सट्रैक्ट पेजेस पे और 15 से और यहाँ मैं कर देता हूँ 16। इसका मतलब है अब पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 दोनों एक्सट्रैक्ट हो जाएँगे और अब मैं ओके दबाता हूँ। ये देखें जी, इसको यहाँ से मैं अब 157 से 100 करता हूँ। ये मेरे पास जी रिपोर्ट आ गई है 2 सफ़ात की। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 इसको सेव करें जी। आप सेव एज़ करें और इसको सेम रोल नंबर के साथ हम सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ करेंगे? टर्म पेपर के अंदर, यहाँ टी दबाऊँगा, ये टर्म पेपर आ जाएगा। इसके अंदर चूँकि पहले सेम रोल नंबर से थी, तो मैं इसको ये देखें जी इसको सेव कर लेता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ प्लेजरिज्म रिपोर्ट। ये जी मैंने इसका और इसके लिखे ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये सेव हो जाएगी। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा और इसको भी मिनिमाइज़ कर दूँगा और मैं अपने आखिरी डॉक्यूमेंट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मेरा टर्म पेपर मौजूद था। इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ। मेरा टर्म पेपर जो है वो ये है। ठीक है जी? ये मेरा ओरिजिनल टर्म पेपर है जिसको मैंने पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है। अब मैंने जो रिपोर्ट है वो इसके एंड पे लगानी है कि मैं अपने प्रोफ़ेसर को जो है वो सबमिट कर सकूँ। इसमें एक इश्यू है, ये देखें इसका इंट्रोडक्शन जो है ये ऊपर चला गया है। इसका एक तरीका है इसको ठीक करने का कि मैं इसकी एमएस वर्ड की फ़ाइल में जाता हूँ, ये मौजूद है और यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है ये, यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर लगाऊँगा, कंट्रोल और एंटर एक ही वक़्त में, अब ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है? इसकी मैं दोबारा पीडीएफ बना लेता हूँ। ये मैंने इसलिए बताया कि कभी अगर आपकी कोई हेडिंग ऊपर चली गई है तो उसको आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ से पीडीएफ में जाऊँगा, चूँकि इस टाइटल से ये पहले भी सेव है तो मैं वो मुझसे पूछेगा कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा रिप्लेस कर दें और ओके कर दिया जी। या इस तरह करें जी, हम इसको फाइनल के नाम से रख लेते हैं, ठीक है? ये मैंने ये कर दिया जी। अब मैं क्या करूँगा जी, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ क्योंकि ये फाइनल के नाम से सेव हो गया है। अब मैं यहाँ से मेरा जो टर्म पेपर है, जो फाइनल के नाम से होगा, वो अभी मेरे पास आ जाएगा जी। ये आ गया जी, अतः ये आ गया। इसको मैं इंट्रोडक्शन इसको तो मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा जो है वो इश्यू ना हो
और यहाँ पे जो है वो ये वाला टर्म पेपर आया है मेरे ख्याल में। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार ओपन करके जी। ये है जी, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका नीचे चला गया। ये भी फाइल वही है, वो फाइल मेरे ख्याल में सेव कहीं और हो गई है। हम इस तरह करते हैं, इस फाइल को भी यहाँ से उड़ा देते हैं जी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कह रहा है पहले इसको बंद करें, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, या इस फाइल को भी क्लोज कर देते हैं, और इस फाइल को भी ये सेव नहीं करते, क्लोज कर देते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। इसको भी हम फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर देते हैं कि आप परेशान हो। ये फाइनल टर्म पेपर है जी, इसको हम ओपन करते हैं। अब देखें ये यहाँ आ गया, इसका पीडीएफ बना लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इसलिए स्टेप रिवाइज किया है। ये अब इसको हम फाइनल के नाम से इसका पीडीएफ बनाते हैं, ये पीडीएफ सेव हो जाएगा। ये स्टेप मैंने इसलिए रिवाइज किया है कि अगर कभी आप पीडीएफ बनाएं और उसके अंदर आपकी हेडिंग्स जो हैं वो एडजस्ट ना हों, जिस तरह यहाँ इंट्रोडक्शन ऊपर चला गया था, तो आप दोबारा से उसका पीडीएफ बना सकते हैं। तो अब ये दोबारा पीडीएफ फाइनल के नाम से ये वाला बन गया है। इस पर राइट क्लिक करें जी, इसको ओपन विथ एडोब एक्रोबेट 9.0 करें, ये ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके एंड पे आपने रेफरेंसेस के बाद जो है अपनी रिपोर्ट लगानी है, तो इसको यहाँ से आप 100 कर दें। ये इसका जो ये वाला डिस्प्ले ये 100 पे चला गया जी। अब आप डॉक्यूमेंट्स में जाएं। अब आपने इंसर्ट पेजेस करना है। इंसर्ट पेजेस पे जाएंगे तो फ्रॉम फाइल होगा, इस पे क्लिक करें। अब ये आपकी रिपोर्ट पड़ी है, वहाँ आ गए हम, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट कहीं और होगी तो आप जो है वो यहाँ से ब्राउज़ करके वहाँ जा सकते हैं। मेरी रिपोर्ट ये पड़ी है, मैंने रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट किया और फिर मैंने सिलेक्ट ऑप्शन किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैंने इसको कहाँ पे इंसर्ट करना है फाइल के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, इसको ऑप्शंस देख लेते हैं जी। इसका आफ्टर है और बिफोर है, और ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये पेजेज़ है। तो मैंने चूँकि इसको आखिर में इस डॉक्यूमेंट पे लगाना है, तो मैं बिफोर की बजाय आफ्टर कर दूँगा और लास्ट पेज कर दूँगा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि 15 पेज जो हैं, उसके आखिर में, आफ्टर का मतलब है आखिर में और लास्ट का मतलब है 15 पेज के आखिर में, ये फ़ाइल जो है ये इंसर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ से आफ्टर करें, यहाँ से लास्ट करें और इसको ओके कर दें। तो ये देखें जी, 15 पेज थे, ये 17 पेज हो गए। तो यहाँ तक आपके 15 पेजेज़ थे, 2 पेज नीचे नए ऐड हो जाएँगे। ये देखें, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। तो अब आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो सॉफ्ट फॉर्म में 17 पेजेज़ का अपने प्रोफ़ेसर को सबमिट करने के लिए तैयार है। ये वाला, आप इसको कंट्रोल एस कर दें, तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ से मैंने कंट्रोल एस शॉर्ट की है। आप इसको यहाँ से जाके, यहाँ से भी सेव कर सकते थे, लेकिन चूँकि अब ये सेव हो गया है, तो अब ये देखें शो नहीं हो रहा। अगर आप इसको अलग किसी नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज़ पे जाएँगे और वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको कंट्रोल एस किया है, तो सेव किया। अब ये जो टर्म पेपर है, ये सॉफ्ट फॉर्म में एडिट होने के लिए और सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट होने के लिए तैयार है। मैं इसकी सॉफ्ट फॉर्म में एडिटिंग भी कर सकता हूँ। किसी चीज़ को मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें ये कलर है, इन्होंने ये कलर दिया हुआ है, या ये कलर है, मैं इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, टूल्स में जाएँ, कमेंट्स और मेकअप में जाएँ, वहाँ से आप चले जाएँ हाइलाइट टेक्स्ट, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब ये टेक्स्ट हाइलाइट हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा। आप इस पे राइट क्लिक करें, आप प्रॉपर्टीज़ में जाएँ और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी कलर सिलेक्ट करें और उसको फिर आप ओके कर दें, तो वो ये कलर, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इसको भी कंट्रोल एस करें, या नहीं तो फाइल के अंदर आप जाएँ, मैंने कंट्रोल एस नहीं किया तो सेव होगा, तो ये सेव हो जाएगा। तो ये देखें, फाइल सेव हो गई। अब आप इस फाइल को सॉफ्ट फॉर्म में अपने प्रोफ़ेसर को सबमिट कर सकते हैं, और अगर हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करनी है तो इसका आप प्रिंट लेंगे, so with the title page, with the table of contents, which is auto in this case, and with the plagiarism report at the end, you can get the print in the hard form of this term paper and submit to your professor. उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको आपके लिए यूज़फुल होगी, फ़ायदेमंद होगी कि किस तरह आपने जो अपना आपका टर्म पेपर है उसका सॉफ्ट वर्ज़न पीडीएफ में
तैयार करना है, उसके एंड पे आपने अपनी प्लेजरिज्म रिपोर्ट लगानी है और फिर अपने प्रोफ़ेसर को जो है वो सबमिट करना है। इस तरह पीडीएफ बना के आप प्रिंट भी लेंगे, तो आपके पेजेज़ जो हैं वो जहाँ-जहाँ आपने सेट किए हैं, वहाँ आएँगे। अगर आप किसी को एमएस वर्ड की फ़ाइल भेजेंगे, तो वो अपने सिस्टम के अंदर जब उसको ओपन करेगा, तो अगर उसके अंदर एमएस वर्ड डिफरेंट हुआ, जैसे कुछ लोग 7 एमएस यूज़ करते हैं, कुछ 3 यूज़ करते हैं, कुछ 10 यूज़ करते हैं, कुछ 13 यूज़ करते हैं, कुछ मैकबुक यूज़ करते हैं, उसका एमएस वर्ड अपना है, तो वहाँ पे पेजेज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप पीडीएफ फ़ाइल तैयार करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।